सो हेलो फ्रेंड्स, आई हैव गॉट द मटेरियल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन बीएससी थर्ड ईयर। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के पूरे लास्ट तक आप बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बीएससी थर्ड ईयर का एक टॉपिक है, आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी एंड ऑल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, आप बीएससी थर्ड ईयर का प्रिपरेशन आप अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक करो। आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे लिंक दे दिया जाएगा और वहाँ व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाना। आप ग्रुप में नॉलेज जंक्शन के नाम से ग्रुप है, वहां पे आपको इसका फुल पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश में मिलेगा। अभी मैं आपको बस इंग्लिश में बता रहा हूँ और समझाऊंगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चलिए आप लिखते चलिए और आप स्टडी करो, हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। सबसे पहले देखिए, बोर्स जो थे एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक थ्योरी दिया, अपना एक सिद्धांत दिया। जैसे कि इन्होंने किसी चीज पे रिसर्च किया, उसके बाद एक थ्योरी दिया, लेकिन उस थ्योरी को गलत साबित किया। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, गलत साबित किया। चलिए हम देखते हैं कैसे गलत साबित हुआ और कौन कौन से थ्योरी बोर्स ने दिए थे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इसका देख लेते हैं डेफिनेशन। सबसे देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। टू एक्सप्लेन दिस Bohr proposed a hydrogen atomic model by applying quantum theory of radiation to Rutherford's atomic model। अब देखिए रदरफोर्ड यानी बोर्स जो थे क्या क्या किए थे, चलिए उस पर हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हम जानते हैं कि एटम जो है, एटम के जो पॉइंट होते हैं, यानी कि ये आप समझ सकते हो, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। जैसे कि आप समझ लो एटम हुआ, इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस। इसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, जिस पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होते। ये यहाँ तक तो आपको अच्छे से पता होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यूक्लियस नाभिक के चारों ओर घूमता है। अब देखिए न्यूक्लियस जो है यानी कि नाभिक के चारों ओर घूमता है वह इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक चीज इसमें और चीज जानते हैं, आपको ये लगता होगा कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रही है कि एटम यानी जो कक्षा है, कक्षा में यानी न्यूक्लियस के आजू बाजू में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो यानी न्यूक्लियस में जाके क्यों नहीं गिरता है, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। इसे समझने के लिए बोर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल दिया, और इसे समझने के लिए मतलब बोर एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसका मॉडल दिया, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर रेडिएशन के क्वांटम थ्योरी को लागू किया। किसने किया तो समझ, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे मैं जस्ट बताया आपको हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बोर के बारे में। बोर ने क्या किया, बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन आखिर क्यों नहीं गिरता है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो चक्कर लगा रहा है, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर जो ये कक्षा यानी में जो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है। इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि बोर जो थे, हमारे साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया, परीक्षण किया कि इसे समझने के लिए बोर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर रेडिएशन के क्वांटम थ्योरी को लागू किया, और हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल क्या किया, प्रस्तावित किया। हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल प्रस्तावित किया। चलिए ये आपका इतना दूर तक तो उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप फिर से पीछे करके आप देख सकते हो। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आप बस इमेजिन करो मन में, मैं जो बोल रहा हूँ बस आप अच्छे से समझ जाओगे। चलिए आप आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू बोर। आगे देखने से पहले एक चीज नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरह से ये भी एटम है और ये भी इसी का ही एक रूप है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है। यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 इस तरह का नंबर ऑफ सेल हो गया। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल हो गया। ये सेल का नाम के है, यानी कि एक नंबर में के सेल है, दूसरे नंबर में एल सेल है एंड एम सेल है और एन सेल है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आप क्या करा, द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव्स अराउंड इन अ क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट एंड एज लॉन्ग एज इट कीप्स मूविंग इन दैट ऑर्बिट इट्स एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉट इमिटेड। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है आपका कि बोर जो मॉडल दिए थे वहां पे, बोर एक साइंटिस्ट, उसके बारे में क्या कर रहा है कि चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सदैव बंद वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। इलेक्ट्रॉन सदैव बंद वृत्ताकार ऑर्बिट में घूमता रहता है, और जब तक वह उस ऑर्बिट में घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे कि यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमता रहता है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है
उसकी एनर्जी ना तो अवशोषित और ना ही उत्सर्जित होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब बंद वृत्ताकार कक्ष में घूरती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, ना ही उत्सर्जित होती है और ना ही अवशोषित होती है। समझ गए? चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे का टॉपिक ये आपका क्लियर हो गया ये टॉपिक। अब आगे देख लो आप दूसरा नंबर का। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में क्या करा, देयर इज अ सर्टेन एनर्जी अटैच्ड टू ईच ऑर्बिट, देयरफॉर these orbit are called the energy level of the electron और एटम। यानी यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक ऑर्बिट से, यहाँ पे आप देख लो फील्ड, यहाँ पे प्रत्येक ऑर्बिट से एक निश्चित ऊर्जा संलग्न रहती है। ये जो प्रत्येक ऑर्बिट यानी प्रत्येक कक्षा जो है, प्रत्येक ऑर्बिट से क्या होती है, यहाँ पे प्रत्येक कक्षा से क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा संलग्न रहती है। इसलिए इन ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन या एटम का एनर्जी लेवल कहता है। इसलिए इस ऑर्बिट को क्या कहता है, इसलिए इस ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन या एटम का एनर्जी लेवल कहते हैं। समझ गए? चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये 2 नंबर का भी हो गया आपका। अब आगे देख लो आप यहाँ पे 3 नंबर में क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स कैन लिव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द वैल्यू ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम इज एन एब्सोल्यूट मल्टीपल h अपॉन 2 पाई। यहाँ पे देख लो सबसे पहले mvr इक्वल nh अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पे देख लेते हैं आप, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रह सकते हैं जिनमें उनके कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का मतलब क्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम का नाम सुने ही होंगे आप। कोणीय संवेग का मान क्या होता है, h, जैसे कि उसका मान आप जानते होगे आप, h अपॉन 2 पाई का, h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो mvr इक्वल nh अपॉन 2 पाई था, ये है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या क्या है। लाइक जैसे यहाँ पे देख लो आप, लाइक यहाँ पे देखो, लाइक जैसे कि n जो था, यानी कि नंबर ऑफ 1 2 3 4 जो ये था, इस सेल का नंबर ऐसे समझ सकते हो कि ये ऑर्बिट का नंबर 1 2 3 4 इस तरह का सेल नंबर, ऐसे के एल एम एन जिस तरह से था यहाँ पे। जैसे कि आपको यहाँ पे आप देखे ही होंगे यहाँ पे कि के सेल, एल सेल एंड एम सेल एंड एन सेल, उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप देख लो कि एम इलेक्ट्रॉन का मास, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m4, और v4 क्या था, इलेक्ट्रॉन का वेग, और r ऑर्बिट का व्यास, यानी कि ऑर्बिट जो था हमारा उसका व्यास, एंड s क्या था हमारा, प्लांक कांस्टेंट था। इतना तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं आगे। जैसे यहाँ पे देखो आप क्या करा, यहाँ पे 4 नंबर में यहाँ देखो, वोर डिनोटेड द एनर्जी लेवल closest to the nucleus as a, or k the quantum number n of that energy level is 1. The energy level after this is denoted by 2, 3, 4 और l, m, n, etc. अब यहाँ पे देखिए क्या करा है, बोर जो थे, बोर साइंटिस्ट जो थे, बोर ने नाभिक के सबसे निकट के ऊर्जा स्तर को, मतलब सबसे निकट के ऊर्जा स्तर को क्या कहा। अब यहाँ पे देख लो आप, सबसे पहले मन में इमेजिंग करना, मन में ऐसे आप एटम को देखेंगे होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा, बोर साइंटिस्ट थे, ऐसे मन में इमेजिंग करो, बोर ने नाभिक के सबसे निकट के ऊर्जा स्तर कौन था, ये आप समझ सकते हो इस तरह का, निकट के ऊर्जा स्तर को 1 या के कहा। क्या कहा, के। देखिए सबसे निकट कौन सा है, के है, तो इसे के कहा। अब देखिए के से निरूपित किया, और उस ऊर्जा स्तर की क्वांटम संख्या क्या था, क्वांटम संख्या इसकी होगी 1, क्योंकि 1 नंबर में के है तो वो एक क्या हो गया, इसका क्वांटम संख्या हो गया। अब देखिए इसके बाद वाले ऊर्जा स्तरों को क्या कहा गया, 2 3 4, इसके बाद वाले ऊर्जा स्तरों को 2 कहा गया, 3 कहा गया, 4 कहा गया, यानी 2 3 4 कहा गया। इस तरह से आप समझ सकते हो, यानी कि एल सेल एंड एम सेल एंड एन सेल, ऐसे कह सकते हो आप। और इसी के अनुसार दर्शाया गया इनकी क्वांटम संख्या क्रम से कितना होता है, एन क्वांटम संख्या n बराबर 2, n बराबर 3 एंड n बराबर 4। इतना तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्लियर? अब फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं फिर से दोहरा देता हूं। बोर ने नाभिक के सबसे निकट के ऊर्जा स्तर को एक या के से निरूपित किया। उस ऊर्जा स्तर की क्वांटम संख्या n बराबर 1 है। इसके बाद वाले ऊर्जा स्तरों को 2 3 4 या एल एम एन इत्यादि से दर्शाया गया। इनकी क्वांटम संख्या कितनी थी क्रमशः, n बराबर कितना था, तो 2 ले सकते हैं, n बराबर या 3 ले सकते हैं, n बराबर 4 ले सकते हैं, क्योंकि 1 तो ले चुका हूं मैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया। ये क्या था, 1, यहाँ लिख देता 1 2
3, 4। अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। उम्मीद है 4 नंबर का आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो वो क्या कहा, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज वन ऑफ द एनर्जी लेवल्स the energy attached to it is the same as that of that energy level। यानी कि यहाँ पे देखो क्या कहा, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन यानी कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ऊर्जा स्तर पर रहता है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे बना देता हूँ, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन कोई एक ऊर्जा स्तर पर रहता है, उस मतलब उससे संलग्न ऊर्जा वही होती है, यानी कि उसकी संलग्न ऊर्जा क्या होती है, वही होती है जो उस ऊर्जा स्तर की है। समझ गए? जैसे कि इस ऊर्जा स्तर पे इलेक्ट्रॉन है, तो अब कहोगे आप क्या कि इलेक्ट्रॉन का संलग्न एनर्जी कितनी होगी, ऊर्जा स्तर कितनी होगी, कि इस ऊर्जा स्तर की जितनी ऊर्जा होगी इस इलेक्ट्रॉन की भी उतनी होगी। फिर से एक बार सुन लीजिए आप, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ऊर्जा स्तर पर रहता है, उससे संलग्न ऊर्जा वही होती है जो उस ऊर्जा स्तर की है। क्लियर? यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप नोट कर लीजिए, आप सुन के भी। चलिए आप आगे देख लेते हैं। अब देखिए वॉर के नियम का क्या होता है, वॉर मॉडल का कमियां क्या क्या थी, यानी कि वो देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स फॉर वॉर मॉडल, चलिए देख लेते हैं। इन द Bohr model of the hydrogen atom, it was assumed that both the momentum and position of the electron of the atom in certain orbit is known, whereas this is not possible. This is not possible according to the uncertainty प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के बोर मॉडल में यह माना गया कि, यानी कि बोर मॉडल का कमियां के बारे में जान रहे हैं, तो अब यहाँ पे देख लो कमियां क्या कहा। बोर जो मॉडल यानी बोर साइंटिस्ट जो उसका जो थ्योरी दिए थे, सिद्धांत दिए थे, उस सिद्धांत में क्या कमियां था, चलिए वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम के बोर मॉडल में यह माना गया था कि परमाणु की इलेक्ट्रॉन की किसी निश्चित ऑर्बिट में, परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो था किसी निश्चित ऑर्बिट, यहाँ पे देख लो, परमाणु के इलेक्ट्रॉन के किसी निश्चित ऑर्बिट में मोमेंटम एंड पोजीशन दोनों ही ज्ञात होती है। क्या होती है? मोमेंटम एंड पोजीशन दोनों ही ज्ञात होती है, जबकि अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार यह संभव ही नहीं है। देखिए सबसे पहले बोर ने क्या कहा था, बोर ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन हम पता लगा सकते हैं, लेकिन अनिश्चितता का सिद्धांत जो था इसके अनुसार ये क्या है, असंभव है। यानी कि फिर समझ लीजिए फिर से, हाइड्रोजन एटम के बोर मॉडल में यह माना गया था कि परमाणु की इलेक्ट्रॉन की किसी निश्चित ऑर्बिट में मोमेंटम एंड पोजीशन दोनों ही ज्ञात होती है। क्या होती है? मोमेंटम एंड पोजीशन दोनों ज्ञात होती है, जबकि अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार यह संभव ही नहीं है। ये संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरा देखो यहाँ पे, वॉर्स मॉडल हैज बीन सक्सेसफुल इन डिस्क्राइबिंग द energies and position of the various lines obtained in the hydrogen spectrum, but I fail to explain the observed structure for hydrogen like atom in resolving power स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या कर रहा है कि बोर का जो मॉडल था, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त विभिन्न रेखाओं की ऊर्जा तथा स्थितियां बताने में सफल रहा है, लेकिन हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए प्राप्त सूक्ष्म संरचना का स्पष्टीकरण करने में असफल रहा है। यहाँ पे फिर से सुन लो, बोर जो साइंटिस्ट जो सिद्धांत दिए थे उसका कमियां के बारे में हम देख लेते हैं। बोर का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त विभिन्न रेखाओं की ऊर्जा, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े थे उसी के बारे में कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त विभिन्न रेखाओं की ऊर्जा तथा स्थितियां बताने में सफल रहा है, लेकिन हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए प्राप्त सूक्ष्म संरचना का स्पष्टीकरण करने में असफल रहा है। जैसे कि आप समझ गए यहाँ तक, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बोर मॉडल हैज बीन
successful in describing the energies and position of the various lines obtained in the hydrogen spectrum, but high field to explain the absorbed structure for hydrogens like atom in resolving power of spectroscopy. इतना तक फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ। बोर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा क्या, बोर ने कहा क्या कहा, बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त विभिन्न रेखाओं की ऊर्जा तथा स्थितियां बताने में सफल रहा है। यहाँ देखिए सफल रहा है। आप स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर नहीं पढ़ी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप सेकंड ईयर में जाके देख सकते हो। लेकिन अब देखिए हाई, जिसे इसमें हाई रिजॉल्विंग पावर आए तो उसमें क्या हो गया, असफल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें हाई एनर्जी चाहिए। हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए प्राप्त सूक्ष्म संरचना का स्पष्टीकरण करने में असफल रहा। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो क्या करा, द बोर मॉडल हैज आल्सो बीन सक्सेसफुल इन एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट एंड द स्टार्क इफेक्ट। अब यहाँ पे बोर का मॉडल जो था जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट का स्पष्टीकरण देने में असफल रहा। बोर जो सिद्धांत दिया था तो जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट का स्पष्टीकरण देने में असफल रहा था। कौन? तो बोर। समझ गए। अब आगे देख लेते हैं, ये भी आपको समझ में आ ही गया। बाय दिस थ्योरी इंफॉर्मेशन अबाउट द electron configuration of the atom is not available। अब यहाँ पे देखो क्या करा, इस थ्योरी के द्वारा एटम के इलेक्ट्रॉन विन्यास में, इस थ्योरी के द्वारा एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का विन्यास के संबंध में जानकारी नहीं मिलती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी नहीं मिलती है, हमें नॉलेज नहीं मिलती है। समझ गए? इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं समझे तो फिर से आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो नीचे लिंक में, या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। आपको जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वहां मैं फिर से आपको बता दूंगा कि एक शॉर्ट टाइप वीडियो में। और इसका पीडीएफ लिंक मैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे दे दूंगा। नॉलेज जंक्शन के नाम से मेरा व्हाट्सएप है, वहां पे नंबर रहेगा, नंबर सेव कर लेना, आप वहां पे जुड़ जाना। एंड टेलीग्राम का वहां पे ओम नॉलेज के नाम से, वहां पे इसका पीडीएफ ले लेना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आए और प्रॉपर तरीके से आप स्टडी कर सको बीएससी थर्ड ईयर के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।